हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बैक नेक डिज़ाइन है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी और चैनल पर भी अपलोड है, आप लोग देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। 32 साइज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग रहेगा फ्रंट पार्ट का। तो देखिए यहाँ पर ये बैक पार्ट है और अगर आप अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। अलग अलग साइज़ का कटोरी ब्लाउज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। और बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जब भी आप कटोरी ब्लाउज में फ्रंट पार्ट बना रहे हैं और उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टोटल लंबाई में। जैसे कि मैंने उसकी बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी 14 इंच, इसकी फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ रखूँगी मैं 15 इंच। अगर आप नीचे कमर पट्टी अटैच कर रहे हैं तो, और अगर आप बेल्ट को पलटाने वाला बना रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। मैं नीचे कमर पट्टी अटैच करूँगी तो मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 15 इंच। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से। इसके बाद हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। 32 साइज में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। बैक पार्ट में जितना लिया है फ्रंट में आपको उतना ही रखना है मार्जिन। इसके बाद नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और साइड से मैंने देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। साइड से आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की विड्थ आपने जितनी बैक पार्ट में लिया है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। नेक विड्थ रखी है 2 इंच, गले की लंबाई ली है 6.25 इंच और नीचे से नेक की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, पर कम से कम 5.5 इंच तक ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है इसलिए। अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है बेल्ट के लिए, तो यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करेंगे। अगर आप थोड़ा ब्रॉड पहनते हैं बेल्ट तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब 1 इंच ऊपर की तरफ से बढ़ा लेंगे और इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। आधा इंच यहाँ से भी शेप दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने बेल्ट की मार्किंग भी यहाँ पर कर ली है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। कटोरी लेना है हमें 32 साइज में 5 इंच की और ये मार्किंग हम करेंगे हाई हुक की पट्टी को छोड़ते हुए। यहाँ से 5 इंच लिया है, यहाँ से भी 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। 32 साइज में आपको कटोरी 5 इंच की ही रखनी है। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ से 5 इंच पर मार्क कर लेना है। 4.5 से 5 इंच आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं और आधा इंच हमने अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गुलाई दे देनी है और अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है 2.5 इंच। तो ये सारी मार्किंग हो गई है। अब इसे शेप दे देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से शेप दे देना है। तो मार्किंग यहाँ पर मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम कर लेते हैं इसे कट। ये देखिए जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ से हमने इसे कट कर देना है इस तरीके से। गले को भी कटिंग करेंगे, बेल्ट को कट करेंगे, कटोरी को अलग करेंगे कटिंग करके। कटोरी को आधा इंच हमने नीचे से शेप दे देना है इस तरीके से। और अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। उसके लिए हमने लेना है अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसे आप उरेप में कट कीजिएगा। उरेप में कटोरी की फिटिंग अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अच्छे से रख लेना है बराबर से और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। पिन लगा दिया है मैंने। अगर आपके पास कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचता है तो आप इसे सीधे कपड़े में भी कट कर सकते हैं और अगर कपड़ा होता है तो आप इसे उरेप में ही कट कीजिएगा। ये देखिए तिरछा रखा है मैंने कपड़े को, एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। तो जो छोटी कटोरी हमने कट किया है उसे ब्लाउज में हम अटैच नहीं कर सकते, इसलिए कटोरी को बड़ा करना होता है।
क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए प्लिट्स के लिए। तो यहाँ पर 1.25 इंच और 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ाना है। दोनों तरफ से 1.25 इंच मैंने बढ़ा लिया है। ये देखिए अच्छे से शेप दे देंगे और ऊपर गले के यहाँ से इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। ऊपर से कोई भी मार्जिन आपको गले की तरफ से नहीं लेना है। ये देखिए इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है आपको और गोलाई देते हुए नीचे की तरफ मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे नीचे से मार्किंग करेंगे तो दोनों तरफ से आपको सेंटर मार्क कर लेना है। इंच टेप को आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है और मार्किंग कर देना है। अब हमने नीचे की तरफ से बढ़ाना है 1.5 इंच। नीचे की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और इसे इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसे मिला देंगे अच्छे से। तो ये आपकी कटोरी तैयार हो गई है। ऊपर की तरफ देखिए नीचे से मैंने प्लेट्स की जो मार्किंग की है वो 2.75 इंच पे मार्क किया है। दोनों तरफ से मैंने मार्किंग की है 1.5 इंच पर। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो गई है। अब आपको इसे कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटोरी को कट कर देना है। ये वाली कटोरी हम अपने ब्लाउज पर अटैच करेंगे। जो छोटी कटोरी होती है उसे अटैच नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसे बढ़ा कर लेना होता है। तो आप वहाँ पर कट लगा लें जहाँ पर हमने मार्किंग किया है। सारे ही पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स अभी रह गई है, स्लीव्स कट करना है। तो स्लीव्स की लंबाई आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैंने स्लीव्स का लंबाई 5 इंच रखा है। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं आपको बताती हूँ आपको आर्म होल कैसे नापना होता है जिससे कि आप परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच मार्जिन वाला भाग आपको छोड़ देना है। फिर आपको इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए आर्म होल नापना है। तो आप पूरा ऊपर से ही नाप लीजिए इस तरीके से। तो मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7 इंच। तो हमने यहाँ पर देखिए लंबाई की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर आर्म होल जो नापे थे वो ले लेंगे 7 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना देंगे। ये देखिए चौकोर बॉक्स बना लीजिए और इसके बाद हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ से 2 से 2.5 इंच पर नीचे की तरफ मार्क करते हुए इसे शेप दे देंगे स्लीव्स का। आपका स्लीव्स का जो भी राउंड होता है आप उसका आधा ले लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में 11 है, उसका आधा मैंने लिया है 5.5 इंच। अब फिर से आर्म होल नाप लीजिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा नाप कर यहाँ पर इसे मिला दीजिए। तो सिंपल इसी तरीके से आप सभी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। छोटी बाजू की डाउन किया है इसे 2.5 इंच पर और इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। गहराई भी कट करना है, सेंटर में कट लगा लेंगे और इसे खोल कर गहराई की मार्किंग करेंगे। तो आपको आधा इंच इस तरीके से अंदर की तरफ लेना है और यहाँ पर शेप दे देना है। जब आप इसे कट करते हैं तो एक क्रॉस का मार्किंग यहाँ पर ज़रूर कर लें ताकि आपको स्लीव्स को जोड़ते समय याद रहेगा कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो 80 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया था 32 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो सारे ही पार्ट देखिए यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब आपको इसे मेन कपड़े पर जमाना है। तो इस पार्ट का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो फ्रंट पार्ट होता है ये कभी भी उरेब ही ना कटे। उरेब कपड़े में नहीं लेना है आपको, इसे सीधे में ही कट करना है। उरेब में सिर्फ आपको कटोरी ही कट करनी है, बाकी और कोई भी पार्ट आपको उरेब में नहीं कट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से जमा कर देख रही हूँ। आप नीचे फर्श पे रख लें और सारे पार्ट को अच्छे से जमा कर चेक कर लीजिए कहाँ से आपका कौन सा पार्ट आसानी से निकल रहा है, कितना कपड़ा आपका बच रहा है। तो उतना कपड़ा आप बचाते हुए और अच्छे से सभी पार्ट को जमाते हुए ही फैब्रिक पर रखें। तो देखिए नीचे की तरफ मैंने बेल्ट रखा है और बीच में कटोरी को रखा है। कटोरी उरेब में ही आ रही है और सीधे कपड़े में आ रही है हमारी स्लीव्स। और यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो तो मैंने यहाँ पर देखिए पिन लगा दी है। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े को थोड़ा बढ़ाते हुए ही साइड से हमें कटिंग करना होता है। ये देखिए सारे पार्ट हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो 80 सेंटीमीटर के पीस में आपका बड़ा स्लीव्स नहीं निकल पाएगा, आपको छोटा ही स्लीव्स इसमें कटिंग करना है। अगर आप बड़ी स्लीव्स कटिंग करना चाहते हैं तो 1 मीटर का कपड़ा लीजिएगा। तो सारे पार्ट देखिए हमें क्या करने हैं। अब देखिए क्या करना है, आपको सारे ही पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने करते हुए जमा लेना है।
काफ़ी बार आप एक ही तरफ का पार्ट अटैच कर देते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो कटिंग करते समय आप ध्यान रखिएगा कि दोनों पार्ट को इस तरीके से कर लें और पिन लगा लें। ये देखिए मैंने क्या किया है, आमने सामने की तरफ रख लिया है और ये जो क्रॉस वाला पार्ट है इसे हम अंदर की तरफ रख लेंगे, ताकि स्लीव्स जब हम सिलाई लगाकर पलटे तो वो क्रॉस का भाग जो है, जो निशान है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे तो आसानी रहेगी और ब्लाउज़ भी आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। ये फ्रंट पार्ट है, इसे भी हमने देखिए इस तरीके से आमने सामने की तरफ रख लेना है और पिन लगा देनी है। तो मैं इन सभी भाग पर आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। सिंपल, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अच्छे से फिनिशिंग से चारों भाग पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और हाई हुक की पट्टी भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो सिंपल अभी मैंने अंदाज से यहाँ पर पट्टी को कट कर लिया है। अटैच करते समय हम इसे कम कर लेंगे। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो रखी अभी मैंने 3.5 इंच। इसके साथ मैंने हाई की पट्टी के लिए यहाँ पर मेन कपड़ा भी ले लिया है और अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये देखिए कमर की पट्टी कट कर रही हूँ 1.5 इंच की चौड़ाई में। सारे भाग हम कटिंग करके साथ में रख लेंगे, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें कोई भी भाग कटिंग ना करना पड़े। और 1.5 इंच की चौड़ाई में गले की पट्टी कट करेंगे। देखिए गले की पट्टी आपको क्रॉस में ही लेनी है, उरे पट्टी ही कट कीजिएगा। क्रॉस में पट्टी को लेते हुए हमने इस तरीके से इसे कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर सारे भाग हमारे कटिंग हो गए हैं, इन सबको साथ में रख लेंगे और ये जो मैंने पार्ट आमने सामने की तरफ रखे हैं उन्हें हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सारे ही पार्टों पे मैंने सिलाई लगा दी है, इन्हें तैयार करके रख लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा भाग था बाहर की तरफ उसे मैंने कटिंग कर दिया है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टक्स लगा लेते हैं। तो टक्स के लिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपको कटोरी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और अगर ज़्यादा उभार चाहते हैं तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और लंबाई में 3.25 इंच लिया है। लेंथ में मैंने टक्स के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग किया है। अब आपको इसे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये देखिए कटोरी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आ गई है इस तरीके से। अब हमने दूसरी कटोरी भी तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोनों कटोरी पे मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। अब देखिए हमें इसे साथ में अटैच करना है। तो ऊपर गले की तरफ से बराबर से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने इसे स्टिच करना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ कटोरी स्टिच हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे। नीचे की तरफ बेल्ट अटैच कर देंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। कटोरी का जो टक्स है उसे आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो सिलाई लगाकर आप उसे कटिंग कर लें। बीच में भी यहाँ पर सिलाई लगा दें और एक्स्ट्रा भाग को कटिंग कर लें। ये पार्ट आपका सीधा हो जाएगा। दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों भाग तैयार कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। और अब हमने हाई की जो पट्टी है वो अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमने इस तरीके से मेन कपड़े के साथ रखते हुए स्टिच कर देना है। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ, जहाँ से भी आपको इसे लगाने में इजी रहे आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रखा है और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप मार्जिन कम ना लें, क्योंकि हमने कटिंग करते समय आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उतना मार्जिन आपको दबाते हुए ही सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर दीजिएगा। दूसरी तरफ अटैच करेंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके ले लेना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाना है, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कहीं से कोई भाग बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और अब हमने क्या करना है, ऊपर गले की पट्टी अटैच करनी है। तो पट्टी हमने कट करके रखी हुई है।
1.5 इंच की चौड़ाई में क्रॉस पट्टी कट की हुई है। अब यहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। कट करके आगे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। छोटे छोटे कट आप यहाँ पर ज़रूर लगा लें। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और एक सिलाई से फोल्ड करते हुए लगाएंगे। दूसरी तरफ से पट्टी का एक्स्ट्रा भाग आपको कटिंग कर देना है। पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। इसके बाद अब हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को अटैच करना है। दूसरी तरफ से भी मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमें बराबर से अच्छे से इसे चेक करना है। कहीं से कोई भाग अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो नीचे से आप इसे कटिंग कर लें कमर पट्टी अटैच करने से पहले। डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ कमर पट्टी को अटैच करेंगे। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कमर पट्टी अटैच कर दिया है। दूसरी तरफ के भाग पर भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। दोनों भाग तैयार हो गए हैं। बराबर करके इन्हें एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो देखिए, आगे की तरफ से बिल्कुल बराबर रखेंगे गले के यहाँ से। आगे नेक की तरफ से आपको शोल्डर को बिल्कुल बराबर से रखना है। अगर कोई कम ज़्यादा भाग होता है तो वो हम साइड से कटिंग करेंगे। तो जब भी हम डिज़ाइनर नेक बनाते हैं पीछे का भाग हमारा इस तरीके से बड़ा हुआ रहता है, तो आप यहाँ पर इसे शेप देते हुए कट कर लें। मेज़र ज़रूर कर लें कि आपका शोल्डर यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर है या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कट करें, नाप करके, ज़्यादा कटिंग ना करें। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से आगे पीछे के जो शोल्डर है उन्हें बराबर कर लिया है। अब हमने फिटिंग लगाने से पहले सेंटर मार्क करना है बैक पार्ट का, और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बराबर करते हुए चेक करना है। आप चाहें तो कच्ची सिलाई डाल सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर की जो हम सिलाई लगाते हैं उससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और आप अच्छे से यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को। आर्म होल तरफ से भी ज़रूर से आप यहाँ पर शेप दे दें, क्योंकि आर्म होल हम छोटा ही कट करते हैं। फिटिंग लगाते समय हमें इसे थोड़ा सा छांटना होता है। दोनों भाग से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया है और आर्म होल्स को भी छांट लिया है। कच्ची सिलाई को खोल देंगे और स्लीव्स को अटैच करेंगे। शोल्डर वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ कर लीजिएगा। सेंटर से हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो देखिए, इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को अटैच करेंगे। और ये वाली स्लीव जो हमने आर्म होल नाप के कट की थी वो बिल्कुल बराबर से बैठेगी। देखिएगा आप यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल बराबर से आ गई है स्लीव्स। और दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। स्लीव्स पे डबल सिलाई ज़रूर लगा लीजिएगा। दोनों तरफ की स्लीव्स मैंने अटैच कर दिया है। अब हमने ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगानी है। ये जो जोड़ होते हैं स्लीव्स के, उन्हें दोनों को मिलाते हुए आपको सीधी सिलाई यहाँ पर लगानी होती है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लीजिएगा और दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगाना है। ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो भी धागे निकल रहे हैं उन्हें कटिंग कर दीजिएगा। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से देखिए, आपको ब्लाउज़ को उल्टा करना है और यहाँ पर एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से आप सिलाई लगा लीजिएगा। और चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का लिया है 8 इंच, कमर का लिया है 6.5 इंच, स्लीव्स राउंड लिया है 5.5 इंच। आपके मेज़रमेंट में जो भी होता है स्लीव्स का राउंड आप नाप कर लीजिएगा। और फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ का पार्ट भी हमें इसी तरीके से फिटिंग कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है, कटोरी ब्लाउज़ का। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।